नमः शिवाय भक्तों, आप सभी को सावन का पावन महीना चल रहा है। शिवरात्रि तथा हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए आज जानते हैं कि शिवरात्रि में क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें पूजा करना चाहिए, पार्थिव पूजा करनी चाहिए और अमावस्या के दिन क्या करें खास उपाय जिससे हमारे पितरों को मोक्ष मिले और प्रसन्न होकर फल स्वरूप वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारे घर में धन धान की वृद्धि हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब खूब तरक्की करें। आइए जानते हैं पहले शिवरात्रि की पूजा किस प्रकार करना चाहिए और क्या क्या चढ़ता है भगवान भोलेनाथ में, और सावन की शिवरात्रि की कौन सी कथा है जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती है। तो सब विस्तार से जानते हैं। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले विधि जानते हैं कि किस प्रकार शिवरात्रि की पूजा विधि है और क्या क्या इसमें चढ़ता है। सबसे पहले सामग्री ले लीजिए। मैं बोलते जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। यथाशक्ति आप अपने अनुसार भगवान की पूजा में सामग्री लगा सकते हैं, परंतु जो बताया गया वह मैं आपको बतला रही हूँ। पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प ले लीजिए। 5 प्रकार के सूखे मेवे और 5 प्रकार के मौसमी फल आप ले लीजिए। पूजा के लिए बर्तन कुशा का आसन होना चाहिए। दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल पवित्र जल होता है। इसे पूजा में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। अपने घर में 2 लोटे हों तो उसमें जल भर के शुद्ध वो भी रख लीजिए। रुद्राभिषेक में गन्ने का रस बहुत महत्वपूर्ण है। ये माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को भी। यदि हो सके तो गन्ने का रस जरूर पूजा में सम्मिलित करिए। इसके बाद इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान यानी 5 प्रकार की मिठाई, बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार का पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस जो मैंने पहले बताया है वो अवश्य होना चाहिए। धूप, दीप, रुई, शिव जी के लिए अष्टगंध चंदन जो आता है वो ले लीजिए। श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को चढ़ती है, ये भी आप ले लीजिए। इसके बाद किस प्रकार से अभिषेक करना है आइए जानते हैं। भगवान भोलेनाथ के यदि आप पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग बनाकर जो जल से अभिषेक करने का विधान विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर पहले सबसे पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्री अर्पित करें। शिवलिंग में धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करके आप भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाएं। शिव जी की स्तुति करें। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी स्मरण करें। इनका पूरा परिवार होता है। कुमार, कार्तिकेय, गणेश भगवान, अशोक सुंदरी और शिव जी, माता पार्वती सब परिवार की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं शिवरात्रि की कथा, जिसे सुनने और कहने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इच्छित वरदान देते हैं और नंदी के कौन से कान में हमें शिव भगवान तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का भील रहता था। वह शिकार के जरिए अपने परिवार का पेट भरता था। शिवरात्रि के दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसकी वजह से उसे चिंता होने लगी। जंगल में भटकते भटकते वह भील एक नदी के पास आ गया। झील के पास बेलपत्र था। वह पानी का पात्र भरकर बेलपत्र पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तभी वहां पर एक हिरनी आई। अब शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और तीर चढ़ाने लगा। तभी बेलपत्र का पत्ता और जल पेड़ के नीचे गिरे, जहाँ पर भगवान शिव जी स्थापित थे, और उस शिवलिंग पर वह पानी और पत्ते बेल के गिर गए। ऐसे में शिवरात्रि के प्रथम प्रहर पर अनजाने में ही उसने पूजा कर ली। इधर हिरनी ने उस शिकारी को देख लिया। उसने पूछा कि वह क्या करना चाहता है। तब गुरुद्रोह ने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। फिर हिरनी ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर शिकारी कहता है कि इसके जरिए ही मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ। किसी को मार के ही किसी को जिंदा रख सकता हूँ।
इस पर हिरनी कहती है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरे बच्चे हैं जो कि अभी वो इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उनको अपनी बहन के पास छोड़ कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार देना। इस बात को सुनकर वह शिकारी कहने लगा, ठीक है, तुम जाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रख कर आ सकती हो। और उस हिरनी को वह जाने दिया। उसके कुछ ही समय बाद वहां पर एक हिरन आया अपनी हिरनी की तलाश में। फिर वह शिकारी वैसे ही धनुष पर अपना बाण चढ़ाने के लिए किया, तब वह पानी और बेलपत्र फिर से गिर गए। इस प्रकार उसे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई, अनजाने में ही शिव जी की। और उस हिरन ने भी वही वादा किया कि मैं अपने पत्नी को ढूंढ कर वापस आऊंगा, जिसके बाद गुरु ध्रुव ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरन और हिरनी गुरु ध्रुव के पास आ गए। जब गुरु ध्रुव ने सबको देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने अपना धनुष बाण निकाला, तभी बेलपत्र और जल शिव पर फिर से गिर गया। इस प्रकार चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई। इस प्रकार अनजाने में ही गुरु ध्रुव ने अपनी शिवरात्रि का 4 प्रहर का पूजन कर लिया। जिस प्रकार जहर को अनजाने में खाएं या जानबूझ के, उसका स्वभाव विष है, तो वो कोई भी खाएगा तो मृत्यु ही होगी उसका। उसी प्रकार भगवान की पूजा अनजाने में ही सही, परंतु उसको पूर्ण फल प्राप्त हो गया। व्रत के प्रभाव से उसके पूर्ण पाप को नष्ट कर दिया भगवान शिव जी ने। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरनी और हिरन को छोड़ दिया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान देते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में वह भी श्री राम से मिलेगा, इसके साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। यह थी शिवरात्रि की कथा। आप सभी से निवेदन है कि भगवान शिव जी की पूजा अवश्य करिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज चतुर्दशी यानी शिवरात्रि का दिन है। आज शाम को घी का दीपक अवश्य लगाइए और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना करिए। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों को किस प्रकार तृप्त कर सकते हैं, क्या क्या करें जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएं, और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि हरियाली अमावस्या के दिन इस दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। यह बहुत शुभ होता है। यह योग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। इसके अलावा अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग में दीर्घायु और समृद्धि आती है। आप सभी से निवेदन है कि अमावस्या के दिन अवश्य अपने पितरों के लिए कुछ दान करिए। जिस प्रकार से मैं आपको बतलाती हूँ वैसा अवश्य करें। छाता, चप्पल और सभी प्रकार के अनाज दान में दिए जा सकते हैं। वस्त्र आभूषण दान में दिए जा सकते हैं। इस दिन यदि कोई जरूरतमंद है तो उसे अपने घर में भोजन कराएं। ब्राह्मण के लिए एक सीधा अवश्य निकालें। यह सब हमारे पूर्वजों के लिए है। यदि पूर्वज पुरखे जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें धन धान में वृद्धि होती है। पुत्र पौत्रादि और होते हैं और उनकी भी जीवन में कठिनाई कम होते जाती है, क्योंकि पितृ दोष जिसको लगता है कितने भी उपाय कर ले, वह जब तक पितृ दोष समाप्त नहीं होता है उसका मानसिक तनाव खत्म नहीं होता है। इस दिन यदि हो सके तो गंगा स्नान का भी बहुत महत्व बतलाया गया है। यदि आप नहीं जा सकते तो घर में ही थोड़े से गंगा जल अपने शरीर पर डालकर ऐसे भाव करें कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चन करें। सावन के महीने में भगवान शिव जी तथा माता पार्वती धरती पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और मनवांछित फल भी देते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि नंदी जी के कौन से कान में बोलने से हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ही कहते हैं, तभी हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। नंदेश्वर महादेव कहा गया है क्योंकि ये भगवान शिव जी के ही अंशी अवतार हैं।
इनके दाहिने कान पर अपनी मनोकामना को बोलना चाहिए और भगवान भोलेनाथ तक ये जरूर पहुंचाते हैं। हमारी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने में ये संकल्पित हैं। आपने मंदिरों में जाकर देखा होगा कि नंदी के कान में सभी लोग अपनी मनोकामना बोलते हैं, क्योंकि उनके कहे बिना भगवान के कान तक नहीं पहुंचती बात। जब आप नंदी जी के कान में बोलती हैं अपनी मनोकामना, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास, नंदी जी के पास थोड़ा देर अवश्य बैठिए। जिस प्रकार हम अपना नंबर कहीं लगवाते हैं, उसके बाद इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर आएगा, उसी प्रकार भोलेनाथ के पास भी बैठकर थोड़ा 1-2 मिनट प्रार्थना करते रहिए। वो अवश्य स्वीकार करेंगे आपके प्रार्थना को। आज के दिन कोई वृक्ष को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ना तुलसी तोड़ना चाहिए, ना बेल तोड़ना चाहिए। अमावस्या का ये खास ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।